टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मा कहाँ है? वो घर पे ताला लगा हुआ है ना? हाँ, वो चाची जरा बाहर काम से गई हैं। तुम जब तक चलो मेरे साथ मेरे घर। अम्मा का फोन भी बंद है। कुछ मसला तो नहीं है ना? सच सच बताओ, सब ठीक है ना? अरे मेरे घर पे लगाया है ना मोबाइल चार्ज पे, सब ठीक है। लाओ तुम बैग दो मुझे और चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ? जैसे सवाल में पूछो, गाड़ी चलाओ। अरे हुआ क्या है? तुम चला रहे हो, खुद चली जाओ। बैठो। I hate you, आसान कुत्ते। वहां जा रहे हैं चाची से मिलने। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। चाची
बात तो सुनो। बता भी दो नूरी, ऐसा क्या हुआ आखिर उस घर में तुम्हारे साथ? मैं क्यों गई वहां पर? मुझे नहीं जाना चाहिए था। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं अली? मेरी इतनी बेइज्जती हुई है वहां पर, किसी ने आज तक मेरी इतनी बेइज्जती की होगी। कैसे हुई तुम्हारी बेइज्जती? क्या कहा उसने तुमसे? क्यों बताऊं तुम्हें? भला कोई अपनी बेइज्जती बताता है? अच्छा ठीक है ना बताओ, लेकिन इस तरह रोना तो बंद करो प्लीज। हाँ, तुम्हें क्या लगे? तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है, मैं जीऊं या मरूं? ऐसी बात नहीं है नूरी, मैं चाहता हूँ कि बस तुम चुप कर जाओ और बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में तुम्हारे साथ? अली, मैं गलत समझ रही थी कि उसको मुझसे मोहब्बत है। उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। उस खुद ने तो शादी कर रखी है, 2 बच्चों का बाप है वो। और मैं समझ रही थी कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मरसाले होते ही बेवफा है सारे के सारे। और मुझे देखो, मैं उसको एक मौका देने चली थी। हाय नूरी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। नूरी, नूरी, तो अगर उसकी शादी हो गई है फिर क्यों बुलाया उसने मिलने के लिए? हाय अल्लाह, मुझे क्या पता था कि वो बात उसने मुझे ही आग लगाने के लिए मांगी थी। बगैरत कहेंगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपनी बीवी बच्चों से मिलवाने के लिए बुलाया था उसने। अपनी बेटी को कहते इनसे मिलो, यान या के पुप्पो है। हाय खुदा का कहर है उसमें। मुझे अपने बच्चों के पुप्पो बना डाला। लड़कों को माँ बाप बनते देखा है मैंने, उसने तो मुझे पुप्पो बना डाला। सच कह रही हो? हाँ, हंस लो और हंस लो। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तो पता चलेगा किस दुख से गुजर रही हूँ मैं। मैंने भी अपना पूरा बदला लिया उससे। उसकी बीवी के सामने वो तमाशा लगा है, याद करेंगे सब लोग। और हाँ सुनो, मैंने ना सारे वारिस ज़बर उसकी बीवी को सुना दिए। तलाक होगी इंशाल्लाह, काला तलाक ही होगी उसको। वालेकुम सलाम, फरमाइए। शमीम अहमद साहब से मिलना था। गालिबन आप ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो तो मरहूम हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम ही हूँ। क्या मतलब है? आप तो जिंदा खड़े। अब मतलब जानने की कोशिश न कीजिए, लुगत देखिए जाके। मरहूम का मतलब होता है जिस पर रहम किया गया हो। अब चूंकि इंसानों पर तो रहम करते नहीं तुम लोग, इसलिए इस लफ्ज को मुर्दों के लिए मखसूस कर दिया। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी उर्दू कमजोर है। उर्दू कमजोर नहीं है आपकी, आप खुद कमजोर हैं। अब बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शमीम अहमद साहब, मैं एक वकील हूँ और आपके बेटों ने मुझे हायर किया है आपकी जायदाद की मालूमात के लिए। वो ये समझते हैं कि आपके मरने के बाद जफर अहमद ने आपकी जायदाद पे कब्जा कर लिया है। मैं उसी की मालूमात के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, तो वकील हैं आप। आइए फिर अंदर बैठकर बातें करते। जी बेहतर। आहिस्ता आहिस्ता लोग पूछना शुरू हो गए थे, हंसने लगे थे, बातें बनने लगी थी। बहुत गैरत आती थी चाचा को,
बहुत गुस्सा करता था और सारा गुस्सा जाके चाची पे उतारता था। मुझे चाची ने कसम दी थी कि तुम्हें कुछ ना बताओ। लेकिन कसम मेरी माँ की जान से बढ़कर तो नहीं थी ना, तो क्यों नहीं तोड़ी? लेकिन तेरी जान तो प्यारी थी ना मुझे। चाचा तेरे खून का प्यासा हो चुका है। अब भी तो जब उसे मिलेगी ना, वो तेरी कब्र पे अपनी गैरत के झंडे गाड़ने में देर नहीं लगाएगा। हाँ तो बोलना उसे आके मुझे मार दे, जाने मुझे अपनी माँ के पास। कुछ पता नहीं है उसका कहाँ है, पुलिस से छुपता फिर रहा है। जब से चाची का कत्ल हुआ है मफरूर है। क्या बोला तूने? मेरी माँ का कत्ल हुआ है? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? क्यों नहीं बुलाया? कैसे बुलाती? मुझे क्या पता था कि वो कत्ल कर देगा चाची का। कैसे नहीं पता था? तुम लोग को कैसे नहीं पता था? तुझे कैसे नहीं पता था? अब्बा जैसे मर्दों को लोगों को कैसे नहीं पता होता? अच्छा नहीं किया मेरे दोस्तों के बेवफाई किए तूने मेरे साथ। तुझे पता था कि तेरी अम्मा का कत्ल हो जाएगा? बता मुझे, अगर तुझे पता होता तो तू इस तरह छोड़ के जाती चाची को? गलती मेरी थी, शहर जाना था, पैसे कमाने थे, इज्जत कमा के सुकून से जिंदगी गुजारनी थी। मैंने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी हार बैठी। एक खत है मेरे पास जो चाची ने मुझे दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो मैं तुझे दे दूं। लेके आती। तुझे मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुझे। तू चली गई तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा। माफ कर देना मुझे अम्मा। ये बता से किसी जवान, कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। चाय नाश्ता सब मेरे साथ होगा। ओके, गुड नाइट। शमीम साहब, ड्रामा तो आपने कर ही दिया। अरे मैं वाकई में डर गया था। सोचा तुमने? तुम डर क्यों गए? एक लगा था तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूं और तुम डर गए। और मेरे बच्चे, मेरे जनाने की वीडियो देखकर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। इतना जरा सा झूठ तुम्हारे जमीर पर बोझ बन गया। और मुझे साल मेरे बच्चे मुसलसल झूठ। अरे उनके जमीर को झंझोड़ने वाला कोई नहीं, कोई क्यों नहीं झंझोड़ता मेरे बच्चों के।
जवान कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। चाय नाश्ता सब मेरे साथ होगा। ओके, गुड नाइट। काम हो गया? हाँ, हो गया। गुड। वीडियो देखी तुमने? नहीं। तो देखो ना, मैं थोड़ी देखूंगी। हाँ, ठीक है। एक बार चेक करके देख लो और फिर मुझे बताओ कि कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ। हो गया होगा, मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था। फिर भी एक बार चेक कर लो और फिर उसे अपने पास महफूज कर लो। अब इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एक्टर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था शाबी, अगर सीए जैसे आदमी को इस बात से कोई फर्क ना पड़ा तो? क्यों नहीं पड़ेगा? आजकल बड़ी आसानी से लोग इस तरह की वायरल हुई वीडियो को फेक कह के गेम से निकल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये वीडियो वायरल नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये है कि हम सीएच पे वीडियो दिखाएंगे ही नहीं। तो हम इस वीडियो को क्या करेंगे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा काम यहीं तक था। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को क्या करेंगे। मैंने क्यों किया ये सब कुछ? मैं नहीं करना चाहता था ये सब कुछ। 2 हफ्ते बाद सीएच की बेहद लाडली बेटी की शादी है, और क्योंकि ये रिश्ता मैंने करवाया इसलिए लड़के वालों से मेरी उतनी ही दोस्ती है जितनी सीएच से। इनफैक्ट सिर्फ लड़के वालों से ही दोस्ती है। अच्छा, इस पूरे किस्से में सीएच की बेटी का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा भी कोई नहीं था गुलरेज, कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और ये सीएच जैसे लोग जो बाकी लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनके ख्वाबों को तोड़ देते हैं, क्या उनका कसूर होता है इस सब में? मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम... और इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम मुझ पर शक करो। मैं एक लड़की हूँ और मैं ये जानती हूँ कि सीएच की बेटी की शादी का रुकना उसके लिए कैसा होगा। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर बाद में हमारा ज़मीर मलामत करे। वैसे भी ये फैसला सीएच को करना होगा कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करता है या नहीं। शाबी, अगर वो ना माना तो? अगर वो ना माने तो ये वीडियो मैं उसके दामाद को दिखा दूंगी। बस तुम चुप रहोगे। ये फैसला सीएच को करना होगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें दोनों जहां की खुशियां दिखाए मेरी बच्ची। मेरा तुमसे मिलने का बड़ा दिल करता है। बहुत बार सोचती हूँ कि तुझे वापस बुला लूँ,
फिर सोचती हूँ कि दूर हो लेकिन खुश तो हो ना तुम। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम खुश हो, और बस। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। आजकल वैसे भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। पता नहीं तुमसे दोबारा मुलाकात हो सकेगी कि नहीं। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना मेरी बच्ची। यहाँ गांव जात बरादरी में तो अब कोई तुझे कबूल नहीं करेगा, और अच्छा ही है, उनमें से कोई तेरे काबिल भी नहीं है। मैं जानती हूँ जो दुख तुम्हें मिला है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह करती रहोगी तो कैसे चलेगा मेरी जान। अम्मा जाते जाते भी मेरा ही सोच के गई, और मैं बदनसीब उनको छोड़ के चली गई। ये भी ना सोचा कि घर पे कौन होगा अब्बा का हाथ पकड़ने वाला, कौन सहारा देगा मेरी अम्मा को। मैं अपनी अम्मा को बचाना से मैं होती तो मैं अपनी अम्मा को बचा लेती। देखो सकीना, तुम चाची को नहीं बचा सकी, लेकिन तुम अपने आप को तो बचा लो, खुदा के वास्ते। तुम अब यहाँ से चली जाओ। अगर उसे पता चल गया, कहीं से भी सुनकर मिल गई, तो वो भागा चला आएगा, और फिर तुम्हें पता है। तो सही है ना, मुझे भी मार दे, मेरे जीने का क्या फायदा। अम्मा के लिए ही तो कर रही थी ना सब। क्या नाम था उस लड़के का? वकार। उसके बारे में सोचो ना तुम। वो कैसे रहेगा? बार बार एक ही बात पूछता है, तुमने खाना खाया, तुम ठीक तो हो कि नहीं। कितना प्यार करता है वो तुमसे। तुम उसकी खातिर वापस चली जाओ। कितना अच्छा जीवन साथी मिला है तुम्हें। जरा सोचो, अगर तुम यहाँ से ना जाती तो वकार तुम्हें मिलता। चाची तो जितनी उम्र लिखवा के आई थी गुजर गई, और जाना तो सबको है। और ये जो कुदरत की प्लानिंग है ना, ये कभी समझ में नहीं आती मेरे को। और मुझे तो लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, और जो सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख सके। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अबे कहाँ गुम है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कहीं नहीं अर्शद भाई, मैं तो यहीं पर हूँ। फिर क्या बात है? 6-7 दफा तुझे फोन कर चुका हूँ मैं। तू है कि अबे कहीं तूने शादी वादी तो नहीं कर ली है? कहाँ है सुकैना? जरा बात तो करा मेरी। नहीं अर्शद भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी बात है भाई? इतना मसरूफ तो आदमी शादी के शुरू के दिनों में होता है।
अर्शद भाई बोला तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। गलत तो तू कर रहा है जान के टोटे। इतनी पक्की मुखबरी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, खुदा की कसम। अगर तू ये काम करता ना तो मजा आ जाता, लेकिन तू तो फोन ही नहीं उठाता। जी जी का क्या मतलब है? अगर कोई परेशानी है तो बताता क्यों नहीं है? तेरी पेमेंट भी आई है, तू वो भी लेने नहीं आया। अच्छा ऐसा कर, तू शाम को आना मेरे पास, करते हैं बैठ के बात इस पर। नहीं, मैं नहीं आ सकता। नहीं क्या मतलब है? बस अब चुप हो जा। तू शाम को मिल रहा है ना मेरे साथ, करते हैं बैठ के बात इसके ऊपर। बस तू आ जा। अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? चल ओके। भाई इनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। आप अपने पास से वो ज़रा रेफरेंस चेक करें जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था। जी जी बिल्कुल वही, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप जमाल साहब से बात करें, वही ओवरऑल सारी मैनेजमेंट देख रहे हैं शादी की। हाँ अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ज़रा, ठीक है? ओके। हेलो स्वीट हार्ट, लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ हो तुम आजकल? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है सर, और जो ठीक नहीं है वो भी ठीक होने वाला है। तुम बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी की तैयारी तो बस चल ही रही है। तुम्हें पता है आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और फिल्म सुना नेक्स्ट वीक फ्लोर पे जा रही है? हाँ इंशाल्लाह। फिल्म को तो अभी तक मैंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? गुलरेज ने बताया था मुझे, और ये भी बताया था कि तुमने उसे अपनी फिल्म से निकाल दिया। अब क्या बताऊं शेबी डार्लिंग, तुम्हें पता है आजकल के लड़कों का, हर लड़का अपने आप को सुपरस्टार समझता है और काम कख नहीं आता। लेकिन गुलरेज ने तो कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। अपने मुंह से थोड़ा ही कोई कुछ बोलता है, उसका एटीट्यूड का इशू है। और मेरी जान, अब ऑल दिस वो लड़का किसी को समझ में भी नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे को प्रोड्यूसर तक की यही मर्जी है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने बहुत एक मिनट, एक काम करो, ये देखो, पसंद आए तो अपने प्रोड्यूसर को भी दिखाना। हो सकता है फिर तुम दोनों मान जाओ। ये क्या है इसमें? ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। चला।